Hello everyone, welcome to my YouTube channel Omega Maths Classes Sarvaiya. And today I explain exercise 3.7 and इसके लास्ट 3 क्वेश्चन हमने इससे लास्ट वीडियो में कर लिए थे एंड इसका कंप्लीट चैप्टर का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा एंड वहां से आप अपने चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो। ओके, तो क्लास 10th है, एनसीईआरटी मैथ है, ऑल इंडिया के अंदर ये फॉलो होती है। कोई भी किसी भी बोर्ड का स्टूडेंट इस वीडियो को देख सकता है एंड हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम भी, हिंदी मीडियम का स्टूडेंट भी देख सकता है, कोई ज्यादा इतना इशू नहीं है इंग्लिश मीडियम वाला। अब ध्यान देना, जो क्वेश्चन 4th है वो मैं एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन 4th में रीड करता हूं क्या है। क्वेश्चन 4th आप ध्यान से सुनना भी। द स्टूडेंट ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन अ रो, कि जो एक क्लास है मेरे पास, उस क्लास के जो स्टूडेंट हैं, मान लो इस क्लास के अंदर जो भी स्टूडेंट हैं वो एक रो के अंदर क्या होते हैं, स्टैंड हो जाते हैं, मतलब खड़े हो जाते हैं, एक लाइन, एक रो के अंदर खड़े हो जाते हैं, एक लाइन बना लेते हैं। ठीक है, अब उसने क्या बोला क्वेश्चन के अंदर, इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो। पहली बात तो अपने को पता लगा कि एक रो है, क्या है, 1 रो है। अब सबसे देखो, अपने को मान लो कि एक रो है, इसके अंदर स्टूडेंट कितने अपने को नहीं पता, अपने को नहीं पता इस रो के अंदर स्टूडेंट कितने, क्वेश्चन में कहीं नहीं गिवन। तो सबसे पहले मैंने लेट किया, लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो, कि जितनी भी रो बनेंगी ईच रो के अंदर कितने स्टूडेंट हैं उनको मैंने एक्स लेट कर दिया है। एंड वही उसके बाद में यहाँ तो एक रो है, बट अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स, अगर स्टूडेंट ज्यादा होंगे तो फिर ज्यादा रो बनानी पड़ेगी। आई बात समझ में? तो अपने को नहीं पता रो कितनी बनेंगी, स्टूडेंट कितने, तब तो ये नहीं पता कि एक रो के अंदर कितने स्टूडेंट आएंगे, तो अपने कैसे उतनी लाइनें बना सकते हैं। तो नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू वाई, यहां तक क्लियर होगा। अब मान लो कि एक रो के अंदर 6 स्टूडेंट हैं, एक रो के अंदर 6 हैं, तो दूसरी रो के अंदर भी 6 ही होंगे। ठीक है, तो दोनों रो में मिला के स्टूडेंट कितने बनते हैं, आप कहोगे सर ईच के अंदर 6 हैं, 2 रो बनती हैं, तो टोटल स्टूडेंट आएंगे 12। तो वही काम मैंने यहां किया, नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ईच रो के अंदर कितने स्टूडेंट आते हैं और कितनी रो बनती हैं, दोनों का जो प्रोडक्ट करेंगे इक्वल्स टू नंबर ऑफ स्टूडेंट अपने को मिल जाएंगे। ओके, तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। तो अब इसकी आगे की जो स्टेटमेंट है वो अपने रीड करते हैं, क्या है आगे की स्टेटमेंट। अब इसने क्या बोला कि इफ 3 स्टूडेंट आर एक्स्ट्रा इन रो, कि एक रो है, रो कौन सी थी, किसको रो लेट किया था अपनों ने, रो लेट किया था अपने एक्स को, कि एक रो के अंदर कितने स्टूडेंट हैं उस चीज को अपने लेट किया था एक्स। वो कहता एक रो है जिसके अंदर 3 स्टूडेंट एक्स्ट्रा है, मतलब 3 स्टूडेंट ज्यादा है। तो मतलब पहले कितने स्टूडेंट थे, एक्स थे, 3 और ज्यादा है, 3 मोर देन है, तो x + 3 हो जाएंगे। पहले मान लो 6 थे तो कितने हो जाएंगे, 9। तो वो कहता है कि अगर एक रो के अंदर 3 स्टूडेंट एक्स्ट्रा है, वुड बी 1 रो इज लेस, कि अगर मान लो कि पहले आपने 4 रो बना रखी है, मान लो आपने 6 स्टूडेंट की क्या की, 4 स्टूडेंट की कितनी रो बना लिया आपने, मान लो 3 रो बना ली। अब वो कहता है कि एक रो के अंदर क्या कर दें, 3 स्टूडेंट और एक्स्ट्रा कर दें, 3 मान लो 3 स्टूडेंट एक्स्ट्रा करेंगे तो देखो यहाँ से 3 स्टूडेंट निकाल के इसमें फिट हो जाएंगे, यहाँ से निकाल के इसमें फिट हो जाएंगे। मतलब जैसे ही एक रो के अंदर 3 स्टूडेंट और शिफ्ट कर देंगे तो अपने को पता है मतलब वहां रो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मान लो कि ये 4th रो है, इसके 2 स्टूडेंट मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिए, ये 2 स्टूडेंट यहाँ शिफ्ट कर दिए, तो ये रो तो फिर खत्म ही होगी। तो नंबर ऑफ रोज क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। और वही उसने बोला है कि कितनी डिक्रीज हो जाती है, 1 रो क्या हो जाती है, लेस हो जाती है। और आपको पता है कि एक रो के अंदर कितने स्टूडेंट हैं, कितनी रो बनती हैं, दोनों की मल्टीप्लाई करने पे इक्वल्स टू क्या आता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यही आता है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट मैंने पहले फाइंड कर लिया, क्या है, एक्स वाई है, तो एक्स वाई आ गया, और इक्वल्स टू क्या है, x + 3 एंड y - 1। तो आप ये देख सकते हो, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन बनी हुई है ना। तो यहां तक आपको मैटर क्लियर हुआ। अब करते हैं नेक्स्ट की बात। अब नेक्स्ट में क्या है, यही सेम प्रोसीजर है नेक्स्ट स्टेटमेंट सेकंड कंडीशन के अंदर। उसने बोला इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो। अब कहता है कि 3 स्टूडेंट क्या कर दें, हर रो में से लेस कर दें। मान लो कि आपने 6 स्टूडेंट की 2 रो बना लिया, 2 ही रो आपके पास। वो कहता है फर्स्ट रो में से भी 3 स्टूडेंट कम कर दो, सेकंड रो में से भी 3 स्टूडेंट कम कर दो। तो इन 6 स्टूडेंट को जब अपने लाएंगे तो आगे जाके और रो बनेगी, तो मतलब रो यहाँ बढ़ेगी, स्टूडेंट एक रो में से कम होंगे तो लाइनें ज्यादा बनेंगी। तो वही काम यहाँ है। उसने बोला कि ईच रो में पहले x थे,
3 लेस करने हैं, 3 कम करने हैं, तो नंबर ऑफ रोज क्या होंगे, बढ़ेंगे, वही इसने बोला है। नंबर ऑफ रोज 2 मोर देन, पहले y थी, अब हो जाएगी 2 और बढ़ जाएगी, और इनकी मल्टीप्लाई करने में आपको पता है इक्वल्स टू नंबर ऑफ स्टूडेंट आता है, और वो ऑलरेडी मैंने पहले से बना रखा है x into y। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन मैंने आपको इस तरीके से बनी है, तो मैंने एक्सप्लेन कर दी है। एंड फाइंड क्या करना है आपको, यहाँ फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच, ध्यान रखना है बात, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो, कि ईच रो के अंदर स्टूडेंट कितने हैं, पहली चीज। दूसरा किसको लेट किया है, नंबर ऑफ रो, तो आपको ये बताना है कि उस क्लास के स्टूडेंट्स की कितनी रो बनेंगी और उस क्लास में कितने स्टूडेंट हैं। तो सबसे पहले इस इक्वेशन, इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं। x इंटू वाई करेंगे, क्या बनेगा, एक्स वाई, x इंटू 1 करेंगे माइनस एक्स, 3 इंटू वाई करेंगे 3y, ये मल्टीप्लाई तो आपको आती है अच्छी तरह से, इसको करेंगे तो -3 देन इक्वल्स टू एक्स वाई। आपको पता है कि कांस्टेंट वैल्यू सारी उधर शिफ्ट होती हैं और वेरिएबल्स इधर आ जाएंगी, तो ये इधर आ जाएगा अपने पास। तो ये हो गया एक्स वाई माइनस एक्स प्लस 3y और माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू प्लस का 3। ओके, एक्स वाई माइनस एक्स वाई कैंसिल, माइनस एक्स प्लस 3y इक्वल्स टू पॉजिटिव 3, एंड दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। एंड इसी टाइप से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, इस x की जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज एक्स वाई, एंड इससे करेंगे तो 2x माइनस 3y माइनस 6 देन इक्वल्स टू एक्स वाई। अब आपको अच्छी तरह पता है, फर्स्ट पार्ट आपने समझा कि एक्स वाई इधर आएगा तो माइनस का होगा, तो डेफिनेटली क्या होंगे, घट जाएंगे, तो यहाँ क्या बचेगा 2x माइनस 3y, और ये 6 उस साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये आपकी इक्वेशन कौन सी बन जाती है, दिस इज अ सेकंड इक्वेशन। एंड अब आपको पता है आपके पास मेथड है, कौन कौन से मेथड है, एलिमिनेशन है, सब्स्टिट्यूशन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, तो उन मेथड से आप क्या करोगे, इनको सॉल्व करोगे। अभी मैंने लिखा बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड से आपने क्या करना है, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। पहले देख लेना है कि कोएफिशिएंट सेम है किसी के, यस, y एंड y, ये 3y है, ये भी 3y है, दोनों सेम है तो कैंसिल हो सकते हैं, अगर सीधे कैंसिल होंगे तो ठीक है। अब आप साइन देख लो, इसका पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव है, तो इसमें साइन चेंज की जरूरत नहीं है। साइन चेंज कब करना होता है, जब वो दोनों साइन या तो माइनस के हो या दोनों प्लस के हो। तो इक्वेशन फर्स्ट है मेरे पास माइनस एक्स पॉजिटिव 3y इक्वल्स टू 3 एंड 2x माइनस 3y देन इक्वल्स टू 6। अब ये देखो, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो कितने बचेंगे, ये प्लस का है तो 2x में से जब 1x माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 1x देन इक्वल्स टू कितने हो जाएंगे, दोनों प्लस के हैं, 9 होगी, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाता है मेरे पास 9। इस 9 को उठा के मैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एज योर विश, जिसमें आपका मन करे फिल अप कर देना, पुट कर देना। मैंने फर्स्ट में ही कर देता हूं क्योंकि मोस्टली मैं फर्स्ट में ही करता हूं, आपकी चॉइस, आप किसी में कर सकते हो, डजंट मैटर। अब क्या है इसमें, x के प्लेस में मैंने 9 फिल कर दिया तो माइनस है तो माइनस 9 हो जाएगा, प्लस 3y इक्वल्स टू 3, एंड 9 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। y इक्वल्स टू 12 डिवाइड बाय 3 कैंसिल, देन y इक्वल्स टू 4, एंड y की वैल्यू जैसे ही 4 आ जाती है देन आपने फाइंड कर लिया x एंड y क्या क्या थे, एंड उसके बाद में आप लिख दोगे, क्या लिखोगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, कि एक लाइन के अंदर, एक रो के अंदर कितने स्टूडेंट हैं। तो पता लग गया, x लेट किया था तो 9 है, 9 स्टूडेंट्स, ठीक है, एंड नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो कितनी है, y लेट की थी 4 है, तो मतलब अपने पास जो नंबर ऑफ रो है वो है 4, और ईच रो के अंदर स्टूडेंट है वो 9 है। अगर अपने आइडिया लगाएंगे टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो 9 4 36, टोटल उस क्लास के अंदर 36 स्टूडेंट है, बट इसने क्वेश्चन में नहीं पूछा कि स्टूडेंट कितने हैं। क्लियर, तो आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ में आएगा, तो प्लीज नोट डाउन कीजिए। एंड फोर्थ क्वेश्चन के बाद अपने फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे, तो फिफ्थ क्वेश्चन भी बहुत इजी है, तो आप ध्यान से सुनना। क्या है, इन अ ट्राइंगल एबीसी जिसमें एंगल सी गिवन है, एंड फाइंड द ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, कि ट्राइंगल है जिसका सिर्फ आपको एक सी एंगल गिवन है एंड आपको अदर एंगल्स क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। तो सिंपली ध्यान देना भाई, ये मैंने एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया, ए बी एंड सी,
जिसमें आपको गिवन कौन सा है, सी एंगल आपके पास गिवन है अगर आपको दिखाई दे रहा है तो। आई होप आपको ये क्लियर मैटर दिख रहा होगा। अगर आप किसी बच्चे को मतलब बोर्ड पे लिखा हुआ जो मैटर अच्छी तरह क्लियर नहीं दिख रहा तो अपनी वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज कर ले। एंड अब ध्यान देना भी ट्राइंगल है जिसमें मेरे पास सी एंगल गिवन है, ए और बी नहीं गिवन, तो मैंने एक को एक्स सेलेक्ट कर लिया और दूसरे को वाई, क्योंकि मेरे को जो दो एंगल गिवन ही नहीं है तो मैंने क्या लेट किया, लेट एंगल ए इक्वल्स टू एक्स एंड एंगल बी इक्वल्स टू वाई। क्लियर। अब ध्यान देना आपको बात, अब एंगल सी की तरफ आपने देखा तो कंडीशन दो बनती है, एंगल सी इसके इक्वल भी है और एंगल सी इसके इक्वल भी है। आई बात समझ में? तो यह दो कंडीशन बनती है। मैं कंडीशन फर्स्ट सॉल्व करूंगा पहले, या केस फर्स्ट और केस सेकंड लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। कंडीशन फर्स्ट यूज करता हूं। अब फर्स्ट कंडीशन में देखो मैं पहले क्या लेके चलूंगा, इस एंगल को इसके इक्वल लेके चलूंगा, क्योंकि मेरे को पता है दो कंडीशन बनती है तो आपको देखो आपको पता है कि तीनों को तीनों इक्वल लिख के तो मैं सॉल्व नहीं कर सकता फिर क्वेश्चन, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, पहले इन दोनों का यूज करूंगा। एंगल सी को इसके इक्वल लिखता हूं, एंगल सी इक्वल्स टू 3 एंगल बी, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने एंगल बी को क्या लेट किया है, वाई, तो मतलब ये कितना हो जाता है 3y। तो यहां तक किसी स्टूडेंट को अगर कोई डाउट है तो वो मेरे से पूछ सकता है। इतनी बात है समझ में। एंगल ए मैंने एक्स लेट कर रखा है, एंगल सी मेरे पास ये आ गया, एंगल बी मैंने वाई लेट कर रखा है, तो दैट मींस मेरे पास तीनों एंगल अवेलेबल होंगे ना, होंगे। तो मैंने आपको एक यूज किया इन ट्रायंगल एबीसी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। तो क्या आपको पता है कि तीनों एंगल का, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। एंगल सम प्रॉपर्टी, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू 180। एंगल ए इज x, एंगल बी इज, एंगल बी क्या है y है, और एंगल सी आपने अभी फाइंड कर लिया कितना 3y इक्वल्स टू क्या है बेटा 180। अब ध्यान देना x प्लस y और 3y 4y इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंड ये आपकी इक्वेशन बन जाती है फर्स्ट। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब कंडीशन सेकंड की बात करता हूं, किसकी, कंडीशन सेकंड लिख सकते हो या केस सेकंड लिख सकते हो, आपकी चॉइस है। देखो भी या फर्स्ट और सेकंड दो पार्ट डाल के भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब ध्यान देना भी, पहले मैंने एंगल सी को इसके इक्वल लिख लिया, अब मैं इस एंगल सी को इस लास्ट वाले के इक्वल लिखूंगा, तो मतलब एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी। तो ध्यान देना भी, आपको भी पता है कि एंगल सी है जो वो मेरे पास क्या है, यहाँ एंगल सी इक्वल्स टू क्या बनेगा, अगर बना के देखो तो क्या है अपने पास 2 इंटू एंगल ए को मैंने क्या लिखा हुआ है आपने देख सकते हो, लेट किया था x, तो x, एंगल बी को मैंने क्या लेट किया था y, तो आप देख सकते हो y। यहां तक क्लियर हुआ आपको मैटर। तो सिंपल है, देखो अभी आप देख सकते हो कि एंगल सी को मैंने क्या लिखा था बाय, इसको आप इक्वेशन कोई भी इक्वेशन दे सकते हो, नहीं तो आप गिवन लिख सकते हो कि एंगल सी आपके पास गिवन था, अभी थोड़ी देर पहले आपने लिखा, देखो ये रहा कि एंगल सी इक्वल्स टू कितना है 3y। तो आप यहाँ फिलअप कर सकते हो चीज को, नहीं भी करना चाहो तो कोई इशू नहीं है, नो प्रॉब्लम, अपने इसी को ऐसे भी कर सकते हैं। वही वापस लिख लेना, इन ट्रायंगल एबीसी आपको पता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180, एंड जैसे ही 180 आता है तो एंगल ए को आपने क्या लेट किया है x, एंगल बी को आपने क्या किया है y, एंगल सी कितना है, अगर आप मल्टीप्लाई करके लिखो तो ये हो जाएगा 2x, इस केस से मल्टीप्लाई करके लिखो तो ये हो जाएगा 2y इक्वल्स टू 180, एंड ये x और 2x कितने हो जाएंगे 3x, y और 2y, दिस इज 3y, देन इक्वल्स टू 180, एंड 3 इज अ कॉमन, 3 कॉमन आता है इनसाइड ऑफ ब्रैकेट x प्लस y इक्वल्स टू 180, देन 3 यहां से उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो आप क्या लिखोगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिवाइड बाय 3, कैंसिल, x प्लस वाई इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये आपकी इक्वेशन आ जाती है सेकंड। बाय फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, बाय फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट से देखो तो क्या है x प्लस 4y इक्वल्स टू 180, एंड सेकंड से देखो तो क्या है x प्लस y इक्वल्स टू 60,
एंड साइन चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं तो कैंसिल तो होंगे नहीं। कैंसिल करने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव चाहिए, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये 4 में से 1y माइनस तो 3y, ये 60 माइनस तो 120 एंड y इक्वल्स टू कितना आएगा 120 डिवाइड बाय 3 देन कैंसिल, देन y इक्वल्स टू 40 डिग्री। तो y की वैल्यू मेरे पास 40 आ जाती है। इस y की वैल्यू को हम उठा के इक्वेशन फर्स्ट में फिलअप कर दूं, तो बाय इक्वेशन फर्स्ट, ओके, तो फर्स्ट में फिलअप करता हूं तो कितना आएगा x प्लस 4 इंटू 40 इक्वल्स टू कितना है 180 एंड 4 इंटू 40 कर दो तो कितना हो जाएगा 160। 160 उस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 180 माइनस 160 देन x इक्वल्स टू क्या आ जाता है मेरे पास 20 डिग्री। अब ध्यान देना अभी x मैंने किसको लेट किया था एंगल A को, तो एंगल A मेरे पास कितना आ जाता है, एंगल A मेरे पास आ जाता है कितना 20 डिग्री। पहला एंगल मेरे को मिल गया। दूसरा मैंने B लेट किया था किसको y को, तो y मेरे पास फाइंड हो गया है कितना 40। अब देखो बचा कौन सा एंगल C नहीं आया मेरे पास, तो एंगल C के लिए क्या करूंगा, देखो मैंने यहाँ एक इक्वेशन बनाई थी आपको पता है बॉक्स में पैक कर रखा है, तो एंगल C निकालने के लिए मैं क्या करूंगा यहाँ y की वैल्यू फिलअप कर दूंगा। तो मैंने क्या किया y इक्वल्स टू कितना फिलअप कर दूं, मैंने लिखा 3 इंटू y के प्लेस पे कितना आएगा, आई वास्तव में एंगल C फाइंड करने के लिए 3 इंटू y, तो 3 इंटू 40 y के प्लेस पे 40 देन एंगल C इक्वल्स टू 120 एंड फाइनली आपने ये ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल फाइंड कर दिए हैं। तो इस टाइप से आपने इस क्वेश्चन को करना था, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, तो कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, प्लीज इसको नोट डाउन कीजिए। अभी इसके बाद में आप करोगे क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, ग्राफ है एंड उसमें बोला है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दो पेयर गिवन है एंड सॉल्व ग्राफिकल, मतलब ग्राफ आपने ड्रॉ करना है। उसने बोला है कि जो इसमें y एक्सिस जो है अपने पास उस पे ट्रायंगल बनेगा एंड y एक्सिस को टच करते हुए एक ट्रायंगल बनेगा एंड उस ट्रायंगल के वर्टेक्स यहाँ पूछ सकते हो, कोऑर्डिनेट और वर्टेक्स आपको क्या करने हैं राइट करने हैं। ऐसा क्वेश्चन आपने किया भी था। अब ध्यान देना कि ग्राफ जब भी बनाना होता है, क्या बनाना होता है, जब ग्राफ जब भी बनाएंगे अपने, तो सबसे पहले आपको पता है इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके टेबल बनानी पड़ेगी। तो मैंने लिखा बाय इक्वेशन फर्स्ट, बहुत इजी है, देखो ग्राफ आप अच्छी तरह बना चुके हो, एक्सरसाइज 3.1 एंड 2 फर्स्ट इक्वेशन यही है। तो मैंने आपको क्या बताया था, किसी भी एक वेरिएबल को रखना है, देखो इजी पड़ेगा, सबसे ज्यादा इजी। इस y को अगर मैं उधर ले जाऊं और इस 5 को इधर ले आऊं, तो 5x माइनस 5 इक्वल्स टू y, तो देखो यहां से इजीली मेरे पास वन वेरिएबल की इक्वेशन, सॉरी वन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड हो सकती है। क्यों, मेरे को पता है अगर मैं x रखता तो मेरे को पता है यहाँ डिवाइड वगैरह भी लेके जाना पड़ता, पर मैंने देखा y सिंगल है, मैं नेगेटिव है, उस साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये मेरी इक्वेशन बन जाती है। इससे मैं बॉक्स क्रिएट करूंगा। अब बॉक्स में मैंने आपको बोला था कि मिनिमम 3 वैल्यूज कंपलसरी हैं। आप देख सकते हो, अगर बुक में देखोगे तो आपको 2 ही देखने को मिलेंगी, बट मैं कहता हूं कि आप 3 बनाना, क्योंकि 3 बनाने से ग्राफ कभी गलत नहीं होता, 2 से कई बार कोई हल्की फुल्की मिस्टेक हो जाती है। अब ध्यान देना, x की वैल्यू आप फर्स्ट टाइम क्या फिलअप कर देना, पुट x इक्वल्स टू 0 कर दो, तो क्या आएगा y इक्वल्स टू 5 इंटू 0 माइनस 5, ये तो हो जाएंगे 0 एंड 0 में से 5 माइनस करते हैं तो माइनस का 5 ही आता है। फिर आप पुट कर दोगे 1 पुट कर दो, पुट x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू क्या आएगा 5 इंटू 1 एंड माइनस 5, देन y इक्वल्स टू 5 माइनस 5 एंड y इक्वल्स टू 0। तो आपने फर्स्ट टाइम 0 फिलअप किया x के प्लेस पे और y कितना आ गया -5। सेकंड टाइम आपने x के प्लेस पे 1 फिलअप किया एंड y कितना आ गया 0। फिर आप क्या फिलअप कर दोगे, पुट x इक्वल्स टू 2 कर दो, 1 के बाद में 2 ही करेंगे, तो 2 करेंगे तो y इक्वल्स टू क्या आएगा 5 इंटू 2 एंड माइनस 5, देन 10 माइनस 5 y इक्वल्स टू 5, तो ये आ गया मेरे पास। तो जब आपने 2 फिलअप किया तो कितना है आपके पास 5। ओके, तो इस टाइप से आपने फर्स्ट बॉक्स को आपने सॉल्व कर लिया। अब बाय इक्वेशन सेकंड, अब सेकंड को जब सॉल्व करेंगे तो सेकंड में क्या है 3x माइनस y इक्वल्स टू 3 एंड y उस साइड चला जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, तो 3x
-3 इक्वल्स टू y, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो y इक्वल्स टू 3x माइनस 3। एंड इसको जब सॉल्व करेंगे तो वही टेबल बनाओगे सबसे पहले, क्योंकि ग्राफ बनाना है तो ग्राफ के लिए तो टेबल होनी जरूरी है। तो ये बन गया अपना x और ये आ गया y। पहले फर्स्ट हमेशा x होगा, सेकंड y होगा, अल्फाबेटिकली चलेंगे ना। तो पुट x इक्वल्स टू 0, तो y कितना आएगा 3 into 0 minus 3 and answer is minus 3। तो 0 फिलअप किया, आ गया माइनस। पुट x इक्वल्स टू 1, जैसे आप x के प्लेस पे 1 फिलअप करते हो तो क्या आएगा y इक्वल्स टू 3 into 1 minus 3, then 3 minus 3 is 0, 0 आ गया। फिर आपने 2 फिलअप कर दिया, पुट x इक्वल्स टू 2, x y इक्वल्स टू क्या आएगा 3 into 2 minus 3, then 6 minus 3 then equals to 3, तो ये आएगा 3। इस टाइप से आपने सॉल्व कर लिया, अपनी मर्जी से पुट अप किया। देखो कोई पर्टिकुलर मतलब नहीं है, मैंने छोटी छोटी वैल्यू इसलिए पुट की, ग्राफ इजीली बनेगा। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ आपको अच्छी तरह आता है ड्रॉ करना, नहीं आता तो फिर भी सीख लेना आप। अब जैसे ही आप ग्राफ ड्रॉ करते हो तो क्या बनेगा, ये आपकी ग्राफ की लाइन आ जाएगी। ओके, ये ओरिजिन होता है, सेंटर होता है, जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0। कई बार एक नंबर का क्वेश्चन आता है कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, 8th क्लास में पढ़ा था, 9th में 0 0, x भी 0 एंड y भी 0, एंड दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एंड दिस इज x डैश, यहां x माइनस लिख सकते हो, एंड दिस इज y माइनस। एंड वैल्यू देखो, x पे हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 2 तक है, वो भी पॉजिटिव, तो 1 एंड दिस इज 2। ओके, एंड उसके बाद में क्या है, जो y है उस पे -5 है और पॉजिटिव 5 तक है, तो -5, -1, -2, -3, -4 एंड -5। पॉजिटिव कितने, सॉरी x पे नहीं है y पे है, तो इधर लेके जाएंगे, y तो नीचे वाला है ना माइनस वाला, तो y पे है, इधर आएंगे तो -1, -2, -3, -4, -5। अब y को पॉजिटिव 5 भी तो है, तो 1, this is 2, this is 3 and this is 4 and this is 5। ओके, एंड सबसे पहले देखा जाए कोऑर्डिनेट क्या बनता है, x पे 0 फिर y। कोऑर्डिनेट का हमेशा ध्यान रखना, पहले x लिखा जाता है फिर y लिखा जाता है, इन दोनों से जो मिल के एक पॉइंट बनता है उसको बोला जाता है कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, यू स्पीक कोऑर्डिनेट। अब 0 से -5, x का 0 तो यही होगा, -5 पे जाए तो ये यहां आ जाएगा, तो ये आपका 0 -5 पहुंचा देता है, कितना 0 -5। एंड सेकंड क्या है 1 0, एंड x पे 1 है, y पे 0, तो इसी प्लेस पे 1 0 आ जाएगा, 1 0। 2 5, x पे 2 एंड y पे +5, एंड अगेन ऊपर जाएंगे अपने, तो दिस इज 2 5। एंड इन तीनों पॉइंट से ज्वाइन होने के बाद में क्या बनेगी अपने पास, स्ट्रेट लाइन बन गई। और इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन राइट कर दो, अब किस स्ट्रेट लाइन की है, सॉरी किस इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन है, 5x - y देन इक्वल्स टू 5 की है। अब सेकंड पे चलते हैं, 0 से -3, एंड 0 ये रहा, y पे -3 है, तो ये यही आएंगे, तो ये लो जी 0 से -3 आ गए। फिर क्या है 1 0 एंड 1 0, दिस इज अ कॉमन पॉइंट, सेम एज 1 0 1 0, बोथ इक्वेशंस आर कॉमन पॉइंट। एंड उसके बाद में क्या है 2 3, 2 ये रहा बेटा, 3 ये रहा इसके डायरेक्शन में, तो ये आ जाता है 2 3। एंड जब आप इसको ज्वाइन करोगे तो आपके पास ऐसे एक स्ट्रेट लाइन और बनेगी, एंड उस स्ट्रेट लाइन की आप इक्वेशन राइट कर दोगे, क्या 3x - y देन इक्वल्स टू 3। अब आपने अगर गौर किया हो, ध्यान दिया हो, तो y एक्सिस पे, ये y एक्सिस है, इस पे एक ट्रायंगल बनता है, अगर आप ध्यान दे रहे हो, मैं आपको शेडेड करके बताता हूं, ये रहा देखो आप, ये वाला, ये एक ट्रायंगल बनता है, अगर आप देख रहे हो छोटा सा, देख सकते हो, इस पॉइंट को A नाम दे दिया मैंने, इसको B दे दिया, एंड दिस इज C पॉइंट, जो ये वाला है, ये ABC ट्रायंगल। तो क्या लिखोगे आप, कोऑर्डिनेट ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। ट्रायंगल ABC के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या क्या है, A के कोऑर्डिनेट क्या है, यहां लिख सकते हो ऑन y एक्सिस, ऑन y एक्सिस की y एक्सिस पे जो ट्रायंगल बनता है उसके कोऑर्डिनेट क्या है, ठीक है, लिखना हो तो लिख देना, तो कंपलसरी। अब A के कोऑर्डिनेट कितने हैं, देखो आपने देखा 1 0, A का कोऑर्डिनेट क्या है 1 0,
बी कितना है 0 -5 एंड सी कितना है आपके पास 0 -3। तो इस टाइप से आपने आपके तीनों कोऑर्डिनेट थे जो फाइंड करने थे, तो मैंने आपको फाइंड कर दिया। इतना ही आपने ग्राफ बनाना, सबसे पहले दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना था, ग्राफ बनाना था एंड वाई एक्सिस पे जो ट्रायंगल बनेगा उसके कोऑर्डिनेट लिखने थे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो प्लीज इसको नोट डाउन कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस द बेल आइकन। एंड एक बात और कि ज्यादा से ज्यादा ये बच्चों तक शेयर कीजिए, क्योंकि हम इतनी मेहनत करके अच्छे से अच्छा मतलब कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाते हैं एंड ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट अगर हमारे साथ जुड़ेंगे तो वो ज्यादा बेनिफिट ले पाएंगे एंड हम भी फिर इस वर्क को आगे कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, अभी इसमें एक चीज अपने को और करनी है, क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब कि जो भी इसमें ट्रायंगल बना है इसका आपको एरिया बताना है। तो देखो भी एरिया कैसे बता सकते हैं। अब एरिया बताने के लिए यहाँ जो वर्क किया जाएगा वो आपने ध्यान देना है। देखो सिंपल सी बात है, आपने ऐसे स्केल लिखना मत भूलना भी, आप स्केल कंपलसरी है सभी को लिखना, ठीक है। अब इसमें एरिया बताना है, तो एरिया आप कैसे बताओगे। एरिया देखो जैसे आपके पास ये ट्रायंगल बना हुआ आप देख रहे हो, आपको पता है एरिया बताने के लिए अपने पास क्या होना चाहिए, या तो ट्रायंगल की अपने को कैटेगरी बताना चाहिए, कौन सा है, आइसोस्केलेस है, इक्विलेटरल है या कौन सा है, या उसकी तीनों साइड्स गिवन होनी चाहिए तब फाइंड कर सकते हैं। बट यहाँ मेरे पास कुछ भी नहीं गिवन, ठीक है, सिर्फ कोऑर्डिनेट्स गिवन है। तो मैं यहाँ क्या करूंगा भाई, इसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। इस देखो ये पॉइंट था ए, ये था बी और ये था सी। मैंने सी पॉइंट से ए बी है जो इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। क्या कर लिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ। इसको मैंने डी नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, डी। आपको पता है कि ये एक परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो आपको पता है कि ये बिल्कुल 90 का एंगल ड्रॉ करेगा, और 90 का जब एंगल ड्रॉ करते हैं तो अपने को पता है कि उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, यही होता है। अब ध्यान देना 1/2 तो अपने पास आ जाएगा। बेस देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल पे जो 90 का एंगल बना हुआ है, कहां बना हुआ है, इतने इतने स्पेस पे बना हुआ है, या इधर वाले पे बना हुआ है। मतलब जो बेस होगा वो बी से लेके डी तक बेस हो जाएगा, मतलब बी से लेके डी तक क्या हो गया, बेस। ये तो अपने को पता है कि 90 वाली क्या होती है, हाइट होती है। अब बेस यहां पता कैसे लगाएं, जब आप ग्राफ बनाओगे ना तो यहां ऐसे बॉक्सेस बने होंगे, यहां ऐसे बॉक्स बने हैं, आपको पता है ग्राफ के अंदर बने हैं ना। तो आप देख लेना जो 1 बॉक्स है वो आपका 1 यूनिट का है, कितना, 1 यूनिट का है, मतलब उसका जो एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो मतलब लेंथ भी 1 होगी, ब्रेड्थ भी 1 होगी। तो आप देख सकते हो कि एक बॉक्स है वो 1 का है, 2 बॉक्स है वो भी मतलब 1 और 1 कितने हो जाएंगे, 2 के हो जाएंगे। अगर 3 आते हैं तो वो 3 1 1 1 3 हो जाएंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि बी से लेके डी तक कितने बॉक्स यूज होते हैं, उतना यूनिट हो जाएगा। तो आप जब इसमें ग्राफ पे बनाओगे ना तो यहाँ 2 बॉक्स यूज होते हैं, आप देख लेना। तो यानी कि बेस कितना हो जाता है, 2 हो जाता है, 2 यूनिट। अब ध्यान रखना हाइट कितनी है, जब ये आप हाइट ड्रॉ करोगे सिर्फ 1 बॉक्स में ही आएगी, ये भी आप ध्यान रखना। तो 1 बॉक्स में करोगे तो इसका हाइट हो जाएगी 1, 2 से 2 कैंसिल, इसका एरिया आ जाएगा 1 स्क्वायर यूनिट या यूनिट स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट या यूनिट स्क्वायर। ओके, तो आई होप आपको ये भी अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा एरिया कैसे फाइंड करना है, ठीक है। और अगर आप ऐसे करना चाहो तो बहुत बढ़िया, सबसे इजी मेथड है ये। नहीं तो आप क्या करोगे, फिर इस कोऑर्डिनेट से इस कोऑर्डिनेट तक की डिस्टेंस फाइंड पता लग जाएगी आपको, उससे थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा बट सबसे इजी है ये। मोस्टली क्वेश्चंस में आता नहीं है एरिया, बट यहाँ क्वेश्चन में था तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।